हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम आशा नेगी। मैं रामनगर के एक छोटे से गांव छोई से आप सभी का अपने नए ब्लॉग में स्वागत करती हूं। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूं बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूं। तो अभी सुबह के 6 बज गए हैं और मैं एकदम नहा धो के रेडी हो। तो आज मेरा सुबह सुबह नहाने का रीज़न ये है कि आज हम बना रहे हैं नौरूट, मतलब जो नया अनाज होता है तो उसका हम आज भगवान को भोग चढ़ाएंगे। और लगभग ये हर गांव में ऐसा होता है कि जो नया अनाज होता है उसका भगवान को सबसे पहले भोग लगाया जाता है। उसके बाद ही हम उस अनाज का उपयोग अपने लिए कर सकते हैं, मतलब खाना बनाने के लिए। तो मौसम की बात करें तो आजकल हाँ 4-5 दिनों से रोज़ बारिश हो रही है और आज भी बादल लगे हुए हैं। कल रात से बारिश हो रही थी। अभी तो बारिश नहीं है, लेकिन मौसम का कोई भरोसा नहीं है। इसके बाद बारिश हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो काफ़ी दिनों से मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि रोज़ बारिश हो रही थी, तो मेरा ब्लॉग बनाने का मन हुआ नहीं। तो इसलिए मैंने सोचा आज थोड़ा सा ब्लॉग बना देती हूँ। और अभी मैं ऊपर नए घर में आई थी झाड़ू पोछा करने के लिए। झाड़ू मैंने लगा दिया है और अभी पोछा की बारी है, तो अभी फटाफट मैं पोछा लगाती हूँ, फिर नीचे चलते हैं, वहाँ भी पोछा लगाना है। तो चलिए मैं पहले अपना काम निपटा देती हूँ, फिर नीचे चलते हैं। चलिए दोस्तों, अभी मैंने पोछा लगा लिया है और अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे मैं गुड़ लेके आ गई थी कद्दूकस करने के लिए, जो कि प्रसाद में डालना था। तो इसको मैं कद्दूकस करती हूँ। दोस्तों, ये गुड़ इतना टाइट हो रहा है कि मेरा कसते कसते हाथ थक गया है, लेकिन इतना ही कस लिया मैंने। तो अभी मैं यहाँ पे चाकू लेके आ गई हूँ, तो देखते हैं चाकू से होता है या नहीं। फिर यहाँ पे मैं लेके आ गई थी कद्दू के पत्ते, जिसपे भगवान को भोग चढ़ाना था। यहाँ तिमुल के पत्ते नहीं होते हैं, इसलिए मैं कद्दू के पत्ते के लेके आई थी। और यहाँ पे अभी मौसम देखिए, पूरा बादल छाए हुए हैं। फिर उसके बाद मैं और हिमानी चले जाते हैं ऊपर मंदिर में पूजा करने के लिए। और मम्मी और कुलदीप बना रहे थे नीचे प्रसाद, तो हम दोनों चले जाते हैं ऊपर। और हिमानी यहाँ पे दरवाज़ा खोल रही थी पर उससे खुला नहीं, उसने जो लगाया तो खोल ही दिया। फिर हम चले जाते हैं अंदर। उसके बाद मम्मी प्रसाद लेके आ गई थी, तो हमने पूजा करके भोग भी चढ़ा दिया था। और उसके बाद हम चले गए थे नीचे। फिर हमारा अचानक से प्लान बन गया गर्जिया जाने का, तो हम सीधा चले जाते हैं गर्जिया के लिए। और बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, हड़बड़ी में ब्लॉग भी नहीं बनाया, तो हम सीधा चले गए, मैं, मम्मी, कुलदीप और हिमानी। तो यहाँ पर हम चले गए थे हनुमान धाम से आगे। और बीच बीच में मैंने छोटे छोटे क्लिप लिए। और यहाँ पे हम चले गए थे अपने छोई मार्केट से आगे रामनगर की ओर। तो यहाँ पे गाड़ियों की बहुत बड़ी लाइन लगी हुई थी, तो यहाँ पे हम सीधे चले जाते हैं।
यहाँ पे हम पहुँच गए थे गर्जिया के गेट पे, और यहाँ से दुकानें भी शुरू हो गई थी। तो अंदर गए हम, और पहले हमें हिमानी के बाल कटवाने थे, तो हम नदी के किनारे चले गए। हम घर से एक थाली लेके गए थे और थोड़ी सी दूध, और उसके साथ जौ और तेल लेके गए थे, जो कि पीले कपड़े में बाल के साथ उसे पानी में बहाना था। तो ये जो थाली होती है वो नाई को देना पड़ता है। तो यहाँ पे हिमानी के बाल कटवाने लगे थे, और हिमानी बिल्कुल भी नहीं रोई, एकदम चुपचाप उसने अपने बाल कटवाए। और जो भैया थे उन्होंने बहुत अच्छे से उसके बाल काटे। फिर हम चले गए मंदिर में, और यहाँ पे बहुत सारे लोग नहा रहे थे नदी में। तो हम तो कपड़े ले नहीं गए थे, इसलिए हम नहीं नहाए। और मंदिर में जाने के बाद हम चले गए थे प्रसाद लेने के लिए, और उसके बाद हम सीधे आ गए थे घर को। आधे रास्ते से हमें बहुत तेज़ की बारिश शुरू हो गई थी, तो हम थोड़ी सी भीग भी गए थे। फिर घर आके मैं चली गई थी घास को, और बारिश भी बंद हो गई थी। और उसके बाद मौसम का हाल कुछ ऐसा था, आसमान में बादल छाए हुए थे। तो आज के व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब